बराला मंगत है यहाँ पूर्व मंडल के अध्यक्ष रहे अरविंदर जी लाली, सभी छायाकार पत्रकार साथियों, मंडी से आए वरिष्ठ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भी आगे भी इस ट्रम के बाद मेरा तीनों ट्रमों में जहाँ जो सरदारी लाल ने बताया मार्केट कमेटी के चेयरमैन प्यारा बाजीगर बनाए, और मेरे को सौभाग्य है कि मैं उनका नाम अपने आप से लिख के देखा था। उस समय मैं यहाँ अध्यक्ष होता था, उस समय टोहाना और दाखड़ी एक ही ब्लॉक होता था, उस समय मैं अध्यक्ष होता था। राजेश जी का समारोह में भी मैं आया और जगजीत जी के में आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कोई कार्यकर्ता साथी आए और मैं फिर भी आऊँ। उस समय वाइस चेयरमैन मैं शंकर जी का नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उस समय कोलिशन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के इससे आया था चेयरमैन और विकास पार्टी के इससे आया था वाइस चेयरमैन, इसलिए मेरे को शंकर जी माफ करना, मेरे को ध्यान भी नहीं इस बात का रहा। तो कई बार क्या होता है नहीं, आप सिंह नड़ैल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को चेहरे को आगे किया है, जिसमें भाई सुभाष जी बराला का बहुत बहुत योगदान रहा है कि उनका चेयरमैन बनने पे और वाइस चेयरमैन श्री कंवल जी सिंगला, जो कि हमारे 6 नंबर वार्ड से ही आते हैं। हमारी तो यहाँ पे 6 नंबर वार्ड में बराला जी ने डबल इंजन की सरकार की है, क्योंकि मैं भी 6 नंबर वार्ड से ही वाइस चेयरमैन हूँ और ये भी 6 नंबर वार्ड से ही वाइस चेयरमैन बने हैं। उसके बाद नवनियुक्त जितने भी मेंबर मार्केट कमेटी के बनाए गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत से लोगों के मेरे मन में भी ये विचार आता था कि वाइस चेयरमैन का नगर पालिका जो मार्केट कमेटी का चेयरमैन है उसका क्या काम है। पिछले प्लान में जब उकलाना मैं प्रधान जी के साथ गया तो वहाँ पे पता लगा कि जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन होते हैं मार्केट कमेटी के, उनका क्या काम है। वहाँ पे प्रधान जी ने बताया अपने भाषण में कि जो चेयरमैन है वो सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, मंडी के आड़तियों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, मजदूर के बीच में पुल का काम करता है। बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारी आड़तियों की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, जो हम सीधा सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, उनका पहुंचाने का काम हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या नवनियुक्त मेंबर ही करते हैं। मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अपना कार्य अच्छे ढंग से चलाए, जिससे मार्केट कमेटी जाखल दिन रात दिन रात उन्नति करे और हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई लगातार तरक्की करे। धन्यवाद। बीजेपी के जुझारू नेता जयदीप बराला जी आज के सब समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव व जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी, हमारे जुझारू नेता जयदीप बराला जी, उपमंडल के अधिकारी हजीम साहब, हमारे जाखल मंडी के प्रभारी श्री संजय रेवड़ी जी, जाखल मंडल के अध्यक्ष श्री किरण शर्मा जी, मार्केट कमेटी के नवनियुक्त जनता पार्टी के जिला व मंडल के सभी पद अधिकारीगण व कार्यकर्ताओं और गांव व जाखल मंडी से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, पत्रकार भाइयों, यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे पूर्व में झारसुल के चेयरमैन सरदारी लाल जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बेस गागड़ा जी हमारे पूर्व में रह चुके हैं, और हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी के निजी सचिव श्री कृष्ण नयन जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हरविंदर लाली जी, जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम में और उनके आशीर्वाद से सभी ने मेरे को इस पद में नियुक्त किया है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरसिंह सिंह सैनी जी और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी और हमारे देश के राज्यसभा सांसद श्री बराला जी, जिन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे वाइस चेयरमैन का पद दिया है। मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाने का कार्य
प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे किसान भाइयों, व्यापारी मजदूरों का की समस्याओं का और गांव वासियों का, व्यापारियों का हमारे पास आई, हम सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे जितने भी नवनियुक्त सदस्य हैं, हम मिलजुल कर इनका समस्या का हल करेंगे। और मैं एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समारोह में अपना कीमती समय निकाल कर योगदान दिया है। धन्यवाद आपके चेयरमैन सांसद सुभाष बराला जी और पार्टी रिहाई कुमार ने, जिन्होंने हमारे को जिम्मेवारी सौंपी है, और जयदीप बराला जी ने और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे को इसलिए चुना है, जो जिम्मेवारी सौंपी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भाई जयदीप बराला जी और असरदारी लाल जी और वेद जांगड़ा जी और धारसूल मार्केट कमेटी के चेयरमैन मेरे छोटे भाई रामवीर जी, जितने भी पार्षद पहुंचे हैं और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, मैं उन सबका इस समारोह में धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और इस सब समारोह में सबसे पहले आज जो नवयुक्त नए मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई जगजीत जी को और वाइस प्रेसिडेंट कमल अंकल जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और स्वागत करता हूं कि नगर पालिका में तो आपका भाई लोगों ने और अपना बेटा देकर, बच्चा देकर मुझे चेयरमैन बनाया था। आप मेरे से कंधा मिलाकर जो काम जाखल को विकास की और अग्रसर में श्री सुभाष बराला जी का हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने पहुंचे भी थे। तो जिस आशा से जाखल के लोगों ने मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा है, मैं किसी पार्टी से ऊपर उठकर मुझे जाखल के लोग पूछेंगे भी आपने क्या किया, तो मैं पहले भी सुभाष बराला जी का 2014 और 19 में साथ दे चुका हूं। वो बात गुप्ता जी ने कही है, गरम दल का हूं, किसी वर्कर के लिए जल्दी लड़ पड़ता हूं, ये काम होना चाहिए। तो सुभाष बराला जी थोड़े ठंडे दल के आदमी हैं, वो कहते हैं होएगा तो आस्ते आस्ते, हम रिजल्ट जल्दी मांगते हैं क्योंकि हमें कांग्रेस में रहकर रिजल्ट लेने की आदत पड़ चुकी है। परंतु माननीय सुभाष बराला जी का जल्द ही आशीर्वाद लेकर जाखल मंडी को विकास की ओर अग्रसर तो किया जाएगा। अभी तो मैं थोड़ी 2-3 मुलाकातें ही माननीय सुभाष बराला जी से हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, क्या कर दिया इसने, कैसे बना दिया चेयरमैन। अरे भाई काम बोलेंगे, डर तो जाओ। स्टेशन पर जो टिकट घर से लेकर जाखल गांव तक 1,73,00,000 रुपए का टेंडर श्री सुभाष बराला जी के 2 फोनों से लग चुका है। जल्दी जनवरी के अंदर हम उसका काम करके जाखल मंडी की जो 40 साल का रोग है, जहां पे गरीब लोग हमारे स्टेशन पार के 2 साइड में बटा हुआ है, उसका काम करने जा रहे हैं। दूसरा, जो पानी की यहाँ पर सबसे समस्या है, क्योंकि नहरी पानी हम मांगते रहते हैं सुभाष बराला जी से भी, और भी कोई सांसद आते हैं उनसे डिमांड करते हैं, क्योंकि जाखल का जो क्षेत्र है बीमारियों से पीड़ित हो चुका है, परंतु जगह न होने के कारण वो हमारा जो प्रपोजल है वो रुक जाता है। तो इसके बाद माननीय सुभाष बराला जी ने एक्शन एससी जी को एक बार फोन कर जो जाखल के जो वार्डों में पानी की पाइप रुक चुकी थी, वो पूरी गति के साथ पानी की पाइपें डल रही है ताकि कोई आदमी किसी परिवार तक गंदा पानी ना पहुंचे। और तीसरा, जो सड़कों का जाल, अभी हमारे का जाखल नगर पालिका करेला को सिर्फ 7 महीने हुए हैं, 80 लाख रुपए के काम चल रहे हैं। बस स्टैंड वाली गली हो, रुद्दू कॉलोनी 40 साल से जो बिल्कुल नहीं बनी थी, उसके बाद 1,57,00,000 के टेंडर परसों लग चुके हैं, जो माननीय सुभाष बराला जी ने 16 करोड़ रुपए का अंडरपास जाखल स्टेशन पर और 24 गांवों को जोड़ने के लिए दिया था, उसके उस साइड की गली का भी टेंडर लग चुका है, इस साइड की गली का भी टेंडर लग चुका है। तो मेरी जाखल में जिस दिन भी सुभाष बराला जी हमारे यहाँ पर आगमन करेंगे, बहुत सारी समस्या है, मैं उनको सबको अवगत कराऊंगा, क्योंकि जाखल मंडी एक छोटी सी मंडी है, यहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया है, छोटी मंडी है, परंतु अगर चमकाने पे आ जाए, अगर गुप्ता जी ने बताया 2019 में अगर बराला जी का साथ दे दिया होता जाखल क्षेत्र के लोगों ने, तो पेहवा तो जाखल ही बन जाता। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, अगली मुलाकात करेंगे जब माननीय सुभाष बराला जी चाय ले आएंगे। मैं जगजीत भाई से यही बात करूंगा, भैया आपको बहुत बहुत बधाई, कमल जी को बहुत बहुत बधाई, मेरे पूरे पार्षदों को जो आए हैं उनको स्वागत, और हमारी जहां जरूरत पड़ेगी भी हम आपका साथ देंगे, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपसे साथ लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। कार्यकर्ता
पूर्व में दारचूल कमेटी के चेयरमैन श्री सरदारी लाल जी और प्रमोद थोड़ा सा करीब दारचूल कमेटी के नायक और सिंगला जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ने जो भारतीय जनता पार्टी के साबका सूबा मुखी, साबका विधायक, हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत राज सभा के मैंबर ਵੱਡੇ ਭਰਾ सुभाष बराला जी, उन्होंने भतीजे भाई जयदीप बराला जी, साडे जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सुरेंद्र आर्य जी, धारसूल मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन ते ननेड़ी तो पूर्व सरपंच सरदारी लाल जी, विकास कामरा जी, वाइस चेयरमैन आशु गर्ग जी, मंडल के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाली जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बार दोबारा वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। इस छोटे जे सदे ते तुसी एडी वड्डी तादाद च पहुंचे, आप सब का स्वागत है। जिन्ने भी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु पहुंचे है, तुहाडा भी दिल दी गहराइयां नाल बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा होर भी बहुत वड्डा स्वागत है। तुसी पिछले काफी दिनों तो नाम चर्चा च रखे है। पार्टी ने जो मैनू जिम्मेवारी दी है, जिला अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष तो लैके बूथ समिति, फिर उस तो बाद बीसी मोर्चा का महामंत्री, पिछली टर्म दे विच किसान मोर्चा का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सी। जो भी जिम्मेवारी दी है माननीय सुभाष बराला जी ने, जिस उम्मीद ना, जिस विश्वास ना दी है, मैं पूरी उम्मीद ना, अब पूरे विश्वास ना अपना 100% देने की कोशिश की है। हुण भी जिस उम्मीद ना तुसी मैनू इस पद ते बिठाया है, उसका तुहानू 100% देने की कोशिश करूंगा। टोहाना मंडल के अध्यक्ष रमन मड़िया जी एक फोन ते आए। दुख की गल है कि साडे मंडल अध्यक्ष नू बड़े फोन किए पर अजे तक पहुंचे नहीं। जिला अध्यक्ष जी देखो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। तो जिन्ने भी साथी, जिन्ने भी रिश्तेदार, भैन भरा सारे आए हैं, उन्होंने सारे का हार्दिक स्वागत है। पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने मैंने इस पद पर बिठाया। गुप्ता जी ने मैंने पहले सीमित समय दिता है कि तुसीं घट बोलना है। साडे वरिष्ठ साथी जो समय समय से सानू मार्गदर्शन करते रहते, कृष्ण नैन जी, वो भी साडे विच मौजूद ने, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम सबके बीच पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय प्रवीण जोड़ा जी, मंडल के प्रभारी भाई संजय रेवड़ी जी, प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र आर्या जी, और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सरदारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले एक ऐसे पुरोधा वेद जांगड़ा जी, हमारे चेयरमैन भाई विकास कामरा जी, वाइस चेयरमैन भाई आशु गर्ग जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं का, म्युनिसिपल कमेटी से आए हुए हमारे एमसी साथियों का, हमारे किसान साथियों का, और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसपास से यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और हमारे जाखल के मार्केट कमेटी के आज के चेयरमैन भाई जगजीत जी और वाइस चेयरमैन कमल सिंगला जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि जो आशा करके पार्टी ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को आप बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेवारी दी जाती है वो बहुत ही जांच परख करके जिम्मेवारियां दी जाती हैं। इसी तरीके से आपका भी जो पिछला काम देखा, जैसे आपने बताया कि आपने अलग अलग पदों पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के किसान मोर्चा तक की जिम्मेवारियों को निभाया, उसी तरीके से मैं आपको सिर्फ
जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब से देखा है माननीय सुभाष बराला जी को 1996 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। वो एक ऐसा दौर था जिस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे वो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। ऐसा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में तो जरूर चल रही थी, हरियाणा में भी हम विकास पार्टी के साथ सरकार में थे, लेकिन हमारे सिर्फ चुनिंदा ही विधायक थे। लेकिन टोहाना, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये एक ऐसा एरिया था ये जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम जानने वाला भी बहुत कम लोग थे। बराला जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया, जिसमें उन्हें जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी निभाई। पहले वो जिला सचिव बने युवा मोर्चा में, फिर जिला सचिव बने भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनोहर लाल जी ने, और उसमें हमारे हरियाणा के प्रभारी होते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनको युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सन 2000 में दी थी। पदों पर चाहे वो किसान मोर्चा के रूप में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में हो, लगातार पार्टी किसी न किसी जिम्मेवारी के साथ उनको काम पर लगाए रखती थी। और अब भी जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई, उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और कि उन्होंने पार्टी से कभी मांगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम को देखते हुए, उनके काम करने के जज्बे को देखते हुए उनको निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। और माननीय सुभाष बराला जी ने भी पूरे लगन के साथ पार्टी की सेवा की। लगभग 30 साल आज हो चुके हैं और आज भी वो उसी तरीके से बिना कुछ कहे अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ करते रहते हैं। जब 2014 में सरकार बनी थी, क्योंकि लगातार पार्टी की सेवा काम करने में, पार्टी की सेवा करने में और सरकार में शामिल होने के कारण विकास के काम देखने, हल्का भी देखना, इस तरीके का काम उन्होंने मेरे जुम्मे लगाया कि मैं आप साथियों के बीच में एक कड़ी का काम करूं, ताकि आप माननीय बराला जी के साथ और बराला जी आपके साथ निरंतर उनका जुड़ाव आपसे लगातार रहे। भी नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी को किस पद पे उसकी सेवाएं लेने के लिए उसको काम सौंपने जा रही है। जितने भी साथी बैठे हैं, चाहे वो धारसूल से चेयरमैन हैं, चाहे वो आज जाखल के नवनियुक्त हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आप ईमानदारी से और सच्ची लगन से काम करते रहिए। आपको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती रहेगी। चाहे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कोई किसी पद पे आज के समय आसीन है, वो अपना काम लगन और ईमानदारी से कर रहा है। साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और खास तौर पर जिनके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, जगजीत जी और कवन कृष्ण सिंगला जी, एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। मार्केट कमेटी जाखल की चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन। कंवलजीत जी हमारे इस आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पधारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जयदीप बराड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जड़ों को मजबूत करने वाले, शाखाओं को बढ़ाने वाले वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, जिनका आशीर्वाद हमेशा पार्टी के साथ रहा है, वाइस चेयरमैन साहब के साथ साथ
मार्केट कमेटी के सदस्यों ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया है, उन सब का भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको वो जिम्मेवारी दी है जिसमें हमें अपने आप को आज साबित करके दिखाना है कि जो जिम्मेवारी हमें दी है वो हमारा कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल बने। अंदर अलग अलग गांवों से, आसपास के इलाकों से हमारे किसान भाई फसल बेचने के लिए आते हैं, आड़ती यहाँ पर अपना व्यापार चलाते हैं। उन सब का किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। उनके साथ साथ मार्केट कमेटी के अंदर बहुत सारे परिवार अनेक कामों में लगे होते हैं। इन सब चीजों की देखभाल, उनका संरक्षण करना, चेयरमैन साहब, ये आप सबकी जिम्मेवारी है, आपकी टीम की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छे नेता कार्यकर्ता का चयन करके मार्केट कमेटी में बिठाया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छे कार्य करके दिखाए। राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी का, जिनके नेतृत्व में पार्टी एक एक कदम करके शिखर तक पहुंची है। मौके पर हम यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि इस इलाके के अंदर जितने भी किसानों की भलाई के लिए काम हो सकते हैं, मंडी में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए जो काम हो सकते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, उन सब योजनाओं का उनको एक एक करके लाभ मिले। उनके संरक्षक के रूप में चेयरमैन साहब इस मार्केट कमेटी के अंदर आप बैठे हैं, आपकी पूरी टीम के साथ आप बैठे। और इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे मार्केट कमेटी के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। ये शपथ ग्रहण समारोह लिखा है इसके ऊपर। ऐसा मेरे को जाते हैं, शपथें टूट जाती है, लेकिन दायित्व की जिम्मेवारी जो आदमी समझता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसे पवित्र समारोह में हमारे फतेहाबाद जिला के प्रभारी प्रदेश के सचिव आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, हमारे बड़े ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में नेता तो अभी माननीय सुभाष बराला जी भी नहीं कहते अपने आप को, मैं भी नहीं हूँ, कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता हैं। कमेटी जाखड़ के चेयरमैन भाई जगजीत सिंह नड़ेल जी, इनके साथ कंवलजीत सिंह जी, वाइस चेयरमैन कंवलजीत सिंगला जी, सिंगला, और इनके साथ इनके समेत चेयरमैन के समेत 14 किसान मेंबर, 4 इस मार्केट कमेटी से, इस अनाज मंडी से व्यापारी सदस्य, और 2 मेरे तोला भाइयों में से मेंबर हैं, और 1 मेंबर ऐसा है जो किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित 19 लोगों का जो दायित्व ग्रहण करने के लिए आज यहाँ मौजूद हुए। आज के इस समारोह में मौजूद हमारे बड़े ही वरिष्ठ वेद जांगड़ा जी, भाई सरदारी लाल जी, रामे किसान बंधु, व्यापारी बंधु, और जाखड़ के यहाँ सम्मानित नागरिक गण, और सिंगला साहब, जो आज आपको और सभी मेंबरों से, तो ये आज आपको एक जिम्मेवारी दी गई है। आपको यहाँ से ले जाया गया होगा, कुर्सी पे बिठाया गया होगा, आप कुर्सी पे बैठे होंगे, बैठे थे कुर्सी पे? हाँ, बिठाओगे जी, ऐसे कैसे बैठे? मैंने बिठाना है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, एक कुर्सी में बिठाना तो प्रतीकात्मक है, असल में आज से आप खड़े हो जाओगे। जिम्मेवारी आज से आप जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो समाज का अंतिम वर्ग है,
जो समाज का वंचित वर्ग है, जो दुखी आदमी है, जो परेशान आदमी है, उसकी सहायता के लिए एक बात जीवन में ध्यान रखना, खाटू श्याम जी रहोगे तो कामयाबी आपके कदम चुनेगी। यह दिल करते हुए सबको साथ लेकर चलने की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक कामयाब चेयरमैन तो बनेंगे ही बनेंगे, एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता भी कहलाएंगे। और जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे, बताया कि आपने तो बूथ स्तर से अपना कार्य स्टार्ट किया, तो मैं निश्चय ही मानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको बहुत पुराना कार्यकर्ता सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। सदस्यों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।